हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। और आज का हमारा टॉपिक है बबल सॉर्ट। आज का हमारा एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स इन एल्गो, उसके बाद कोड एंड डेमोन्स्ट्रेशन एंड आखिरी में बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, द ओनली कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे को एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करना है। उन एडजेसेंट नंबर्स में कंपैरिजन के वक्त हमें ध्यान देना है कि जो बड़ा नंबर है उसको राइट में आना है। तो अगर स्वैप की रिक्वायरमेंट है देन वी विल स्वैप अंटिल द हाईएस्ट नंबर इज बबल्ड आउट। इसको बेटर समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो मान लीजिए ये आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे को एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करना है। फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट नंबर हमारा 42 और 27 है। इसमें 42 बड़ा है, बड़े नंबर को हमें राइट में लेके जाना है, इसलिए यहाँ पे स्वैप हो जाता है। स्वैप होने के बाद द करंट स्टेट ऑफ द लिस्ट इज लाइक दिस। तो जो ओल्ड लिस्ट थी हम उसको स्टोर कर लेते हैं फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड पेयर ऑफ एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करेंगे। 42 फिर बड़ा है, स्वैप की जरूरत है, यहाँ पे स्वैप होता है। द न्यू लिस्ट स्टेट इज लाइक दिस एंड द ओल्ड स्टेट को हमने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड एडजेसेंट पेयर हमारा 42 और 59 है। अब यहाँ पे नोट कीजिए कि 42 इज लेस देन 59, सो हमारे को कोई स्वैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे कोई स्वैप नहीं होगा। जो हमारी पहली स्टेट थी वही हमारी न्यू स्टेट भी है। एंड आखिरी में जो हमारा लास्ट पेयर आता है वो 59 और 16 के बीच में है, और इसमें हमारे स्वैप की रिक्वायरमेंट है। तो हम स्वैप करते हैं और इसको स्टोर कर लेते हैं, जिससे कि हम समझ सकें कि किस तरीके के कितने चेक हुए। सो इफ यू सी गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट आइटरेशन हुआ है, जिसको मैंने जीरो से रिप्रेजेंट किया है बिकॉज द आइटरेशन और इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद जीरो। इन टोटल अगर आप चेक करें कि कितने एडजेसेंट पेयर्स को हमने कंपैरिजन किया, तो इन टोटल फर्स्ट आइटरेशन में हमने टोटल 4 चेक किए हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट बिकॉज जब हम एल्गोरिदम के बाद जब प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा जो इनर लूप है और आउटर लूप वो कितनी बार चलना है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि किस आइटरेशन में कितने चेक्स हो रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आइटरेशन आपके पास जो 59 नंबर है, जो कि सबसे बड़ा नंबर था, वो बबल आउट हो चुका है राइट पोजीशन में। अब हम सिमिलर एक्सरसाइज कंटिन्यू करते जाएंगे बाकी बचे हुए नंबर से। फर्स्ट पेयर ऑफ एडजेसेंट नंबर्स को फिर से कंपेयर किया, स्वैप किया। सेकंड नंबर ऑफ सेकंड पेयर ऑफ एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर किए, यहाँ पे स्वैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड देन लास्टली द थर्ड पेयर ऑफ एडजेसेंट नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि स्वैप लगता है 42 बड़ा है, सो वी विल डू अ स्वैप। अगेन वी आर गोइंग टू नोट डाउन कि हमारे आइटरेशन सेकंड, जिसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है, इसमें टोटल कंपैरिजंस हमने 3 किए हैं। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस। एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करेंगे, रिक्वायरमेंट अगर स्वैप की होती है तो हम स्वैप करते हैं, अदरवाइज वी डोंट स्वैप। वी आर गोइंग टू कीप अकाउंट ऑन द आइटरेशन एंड द नंबर ऑफ कंपैरिजंस। आखिरी में अभी हमारे पास केवल 2 नंबर बचे हैं, 3 एंड 16। सो दिस इज द लास्ट आइटरेशन दैट वी नीड। इस आइटरेशन में हम देखते हैं कि 16 ऑब्वियसली हमारा बड़ा नंबर है, तो हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट आउट हो चुकी है। लास्ट आइटरेशन जिसको हमने 3 से रिप्रेजेंट किया है, उसमें केवल एक ही कंपैरिजन की जरूरत लगी। अब जितने भी हमने अभी तक कंपैरिजंस किए हैं, अगर उनको मैं एक लिस्ट ऑफ और टेबुलर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करूं, तो इन टोटल देखिए काउंट ऑफ नंबर्स है 5। आइटरेशन जो हमने किए थे 0 1 2 3, तो इन टोटल हमने 4 आइटरेशन किए। इस आइटरेशन को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक इंडेक्स जिसको आई मान लेते हैं, और जो कंपैरिजंस हमने किए हैं वो जे से रिप्रेजेंट करें, तो यहां पे आप फॉर्मूला देखेंगे कि j is equal to count minus I minus 1, which is clearly represented here. Now, how are we going to use this in the program? We are going to check it next. So friends, time to check the code and demonstration. सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो है count. Count is nothing but the length of the numbers.
तो इसको अगर हम पाइथन में रिप्रेजेंट करें तो लेंथ ऑफ नंबर से कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हुए बताया था, हम यहाँ पे दो इंडेक्सेस को यूज करेंगे। एक आई जो कि आइटरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इन टोटल हमारे 4 आइटरेशन, या आप 5 भी मान के चल सकते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे हम फॉर आई इन रेंज काउंट एंड रेंज काउंट -1 भी लिख सकते हैं फॉर अ ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्रामिंग। ओके, बट फॉर क्लैरिटी लेट्स कीप इट रेंज काउंट। एक जो इनर लूप जो हमारा चल रहा है, जहां पे हम एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर करते हैं, वो कहां से कहां तक चलेंगे? काउंट -i-1। तो दिस फॉर्मूला वी हैव चेक्ड कि जब हमारे इन टोटल 3 कंपैरिजंस थे, तो हमारा i की वैल्यू क्या थी, j की वैल्यू क्या थी, उसको हमने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर किया है और उसको यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद द ओनली थिंग दैट वी डू इज, इनर लूप के अंदर हम एडजेसेंट नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर एडजेसेंट नंबर j है तो दूसरा नंबर j+1 होगा, एंड अकॉर्डिंगली अगर हमारा नंबर बड़ा है या छोटा है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्वैप करते हैं। दैट इज ऑल दैट वी नीड फॉर बबल सॉर्ट। इसको डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेते हैं जिससे आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, इट इज द सेम प्रोग्राम जो कि अभी हमने देखा था। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक आउटर लूप लिया है, एक इनर लूप लिया है। जस्ट टू बेटर रिप्रेजेंट इट, मैंने यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स लगा दिए हैं। इसको रन करके देखते हैं। सो वी विल रन बबल सॉर्ट एंड यू कैन सी कि सबसे पहले जब आउटर लूप 0 है तो हमारे इनर लूप कितनी बार चला, जो कंपैरिजंस हो रहे हैं वो 4 हो रहे हैं। ये स्टेट देखिए, जो वहां पे हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, उसी तरीके से एट द एंड ऑफ ईच आइटरेशन वही स्टेट निकल के आ रही है। तो अगर हमारे नंबर्स स्टार्ट हुए थे 42, 27, 3, 59, 16, आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन द रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग लाइक दिस। देन कम्स माय सेकंड आइटरेशन, जो कि हमारा इंडेक्स 1 से रिप्रेजेंट होता है। इसमें हमारे इन टोटल 3 कंपैरिजन हुए और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन हो गई स्टेट की इस तरीके की। सो यू कैन कंपेयर इट विद द कॉन्सेप्ट दैट वी स्टडीड। वही आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि हर आइटरेशन के बाद कितने चेक्स हो रहे हैं और उसके बाद जो आपकी स्टेट निकल के आ रही है वो बिल्कुल सेम है एज टू व्हाट वी स्टडीड इन द कॉन्सेप्ट्स। So I hope this is clear to you. And finally we are going to discuss about complexity. अगर complexity की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे दो मेन लूप्स हैं वो आउटर एंड इनर लूप हैं। आउटर लूप में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे काउंट लेके चल रहा हूँ, द लिस्ट और द नंबर्स जो हमारे हैं उसका काउंट अगर n है, और इनर लूप को भी अगर हम बहुत ही बड़ा नंबर मानते हैं, आई नो यहाँ पे काउंट -i-1 है, बट फॉर सिंप्लीफिकेशन बिकॉज वी जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया कि किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, मैं इसको भी n ही मान के चलता हूँ। अगर दो नेस्टेड लूप हैं तो इसका मतलब है n इंटू n है, एंड दैट इज वाई द कॉम्प्लेक्सिटी, जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है, वो O(n)² हो जाती है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, तो ऑप्टिमाइज़ करने के और भी तरीके हैं। एक तो आप रेंज को काउंट -1 तक चलाएँ। दूसरी चीज़, जब भी आपको लगता है कि अब स्वैप नहीं हो रहा है, तो आपको ब्रेक कर देना चाहिए अपने आइटरेशन को। क्यों? क्योंकि लिस्ट आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड आउट हो चुकी है। सो देयर आर वेज टू एक्चुअली ऑप्टिमाइज इट, बट आई होप दिस video should have given you an overall understanding of what bubble sort is. आप इसको कंपेयर करके देखें कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट या डिफरेंट अदर सॉर्टिंग मैकेनिज्म्स जो हम पढ़ रहे हैं उनसे ये कैसे डिफरेंट है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफरेंट है। So that's all for today guys. Thank you for your time. If you haven't subscribed to the channel yet, please do. Thank you.